नमस्कार। आज के वीडियो में हम रिटेल फ्रेंची स्टॉक वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं। वोडाफोन आइडिया की पूरी स्टोरी समझने से पहले हम वोडाफोन आइडिया का एक छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और वहां समझने की कोशिश करेंगे कि वोडाफोन आइडिया हमें आगे जाते हुए कैसा लग रहा है। सबसे लास्ट में हम वोडाफोन आइडिया का टेक्निकल एनालिसिस चार्ट के ऊपर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ इसका एक्चुअल ब्रेकआउट आ रहा है, किस लेवल के ऊपर जाने पे इस स्टॉक में एक सस्टेन रैली हम देख सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। वोडाफोन आइडिया के केस में हमने ये देखा, बाजार एक्चुअली आगे देखता है, जो हो गया उसके ऊपर नहीं देखता। बाजार जो हो गया उसके ऊपर सिर्फ 5 मिनट में रिएक्ट कर देता है कि ठीक है अब आगे बताओ। अगर बाजार को रिजल्ट अच्छे लगे तो बाजार खटक करके 10% ऊपर जाएगा और अगर बाजार को रिजल्ट बेकार लगे तो खटक करके स्टॉक डाउन सर्किट आ जाएगा। लेकिन ये शुरुआत के 15 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद बाजार बोलता है आगे बताओ आगे क्या करना है। देखिए, वोडाफोन आइडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 रुपए के भाव पे लगभग 95,000 करोड़ रुपए की है और एंटरप्राइज वैल्यू लगभग 3,01,000 करोड़ रुपए की है। 14 रुपए के भाव से ये बिल्कुल हमें नहीं समझना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया कोई छोटी कंपनी है। वोडाफोन आइडिया एक लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 94,000 करोड़ की मार्केट कैप है। एंटरप्राइज वैल्यू से अगर हम डिराइव करने की कोशिश करें तो कंपनी के ऊपर लगभग 2,06,000 करोड़ का कर्जा है। कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। बेसिकली जो इतना बड़ा लॉस है, इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट इनके इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जाता है। और वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये इसका कर्जा है, इस कर्जे के कारण ये अपनी सर्विसेज में सुधार नहीं कर सकते और सर्विसेज में सुधार नहीं कर सकते, अपनी अपग्रेड नहीं कर सकते सर्विसेज, तो सब्सक्राइबर्स को बेटर सर्विस नहीं मिलती और नंबर पोर्टेबिलिटी के कारण इसका लगातार सब्सक्राइबर बेस भी घटता चला जा रहा है। तो अगर हम इसके बुलिशनेस के फंडामेंटल रीजंस में समझेंगे तो ये समझ में आता है कि जो अभी अभी वोडाफोन आइडिया ने इंडिया की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा राइट इशू किया है। तो राइट इशू के अंदर इन्होंने एक कैपिटल रेज करी, सक्सेसफुली कंप्लीट किया उस राइट इशू को। जब ये राइट इशू इन्होंने कंप्लीट किया तो उन्होंने उसका मैंडेट भी बताया था कि हम अपने वेंडर्स का पेमेंट जो भी ड्यू चल रहा था उस पेमेंट को करेंगे। लीज लाइंस, जो टावर रेंटल, जो इंडस टावर वाले हैं उनका पेमेंट करेंगे और अगर कुछ बचा तो हम लोग अपनी सर्विसेज को अपग्रेड करने में ये पैसा लगाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये अपने सुधार की तरफ जा रहे हैं। बाजार इसको पॉजिटिवली देख रहा है। जब भी कोई कंपनी फ्रेश कैपिटल रेज करती है तो फ्रेश कैपिटल रेज करने के कारण कंपनी के फाइनेंशियल्स कुछ अच्छे हो जाते हैं, बाजार इसको पॉजिटिवली लेता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिरला जी जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं, उन्होंने लगभग 15 रुपए के आसपास 2,500 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन कंपनी में किया है प्रेफरेंशियल बेसिस पे। तो जब ये समझते हैं कि जब प्रमोटर खुद ही महंगे भाव में कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है अभी कंपनी अंडर वैल्यूड है। इसके मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकते हैं देखने के, जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी एक एंगल से इसको देखा जाए, लेकिन फिर भी एक पब्लिक में परसेप्शन बनता है कि जब प्रमोटर ही खरीद रहा है और महंगे भाव में खरीद रहा है तो अभी तो कंपनी लोअर भाव में अवेलेबल है, लोअर रेट में अवेलेबल। तीसरा सबसे बड़ा रीजन जो इसकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को ड्राइव कर सकता है, शेयर प्राइस को ड्राइव कर सकता है, वो है टेलीकॉम टैरिफ का बढ़ना। ऐसी कयास लगाए जा रहे बाजार में कि पोस्ट इलेक्शन, इलेक्शन के बाद में, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में एक वाइड स्प्रेड मैनर में हर कंपनी टेलीकॉम टैरिफ बढ़ाएगी। वैसे भी इंडिया में टेलीकॉम टैरिफ वर्ल्ड में सबसे सस्ते हैं। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो इंडिया में सबसे सस्ता फोन सर्विसेज और डेटा सर्विसेज अवेलेबल है। तो जब टैरिफ हाइक होगी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 25% तक की टैरिफ हाइक हो सकती है, तो टेलीकॉम कंपनीज में ये जो भी टैरिफ हाइक होता है इनको कुछ इंक्रीमेंटल खर्चा नहीं करना होता। ये जो सीधा जो टैरिफ हाइक है ये सीधा प्रॉफिट में ऐड हो जाता है और जब प्रॉफिट में ऐड होगा यानी सेल्स के अंदर उनके आपका मार्जिन सुधर जाएंगे। इस वजह से बाजार में एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी मुनाफे में आ सकती है, नॉट आ जाएगी, क्योंकि बाजार परसेप्शन के ऊपर चलता है। चौथा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जब भी कोई इंडस्ट्री टर्न अराउंड होती है तो उस इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया बेनिफिट उसके लीडर को नहीं होता, सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है सबसे खराब बैलेंस शीट की जो कंपनी है उस सेक्टर की, उस इंडस्ट्री की, वो सबसे पहले टर्न अराउंड होती है। मतलब वोडाफोन आइडिया और अगर हम रिलायंस जियो या भारतीय एयरटेल का कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले जो टर्न अराउंड आएगा शेयर की प्राइस में वो वोडाफोन आइडिया में आएगा, क्योंकि वहीं पर मैक्सिमम गेन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, चार्ट पे आइडिया के शेयर ने एक बहुत ही प्यारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है और इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के बाद में अब स्टॉक रेडी टू ब्रेकआउट है। एनी सस्टेन ब्रेकआउट अबव 1450 पैसा ऑन द क्लोजिंग बेसिस विल लीड टू द हायर रैली।
मतलब 14.5 के ऊपर अगर कोई स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दिया है, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है, तो शेयर की प्राइस एक सस्टेन मैनर में 18 और 22 रुपए के जोन की तरफ निकल जाएगी। सारी पॉजिटिव बातें शेयर के ऊपर हमने कर ली, लेकिन सबसे नेगेटिव बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी ध्यान में हमें रखनी चाहिए कि टेलीकॉम के जो टैरिफ हैं वो ही एक सोल कैटलिस्ट का काम करेगा वोडाफोन आइडिया के शेयर की री रेटिंग में, इस पूरे सेक्टर की री रेटिंग में। और ये तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक कि रिलायंस जियो ये ना चाहे। बेसिकली रिलायंस ग्रुप की स्ट्रेटेजी है, जब भी वो किसी इंडस्ट्री में आते हैं तो वो पूरा कंपटीशन किल कर देते हैं, और कंपटीशन किल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इंडिया की पब्लिक है प्राइस सेंसिटिव, आप सस्ते रेट में वही चीज़ दीजिए, थोड़ा दिन घाटे करके दीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कैपिटल से आप घाटा कर सकते हैं तो आप वो कीजिए। रिलायंस वही कर रहा है, लेकिन वोडाफोन वो नहीं कर सकता क्योंकि उनकी बैलेंस शीट में इतना प्रॉफिट और कैश नहीं है। इस वजह से इनके सर्वाइवल पे संकट आ गया था, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती। और अभी ये क्लियरली इविडेंट भी हो गया जब गवर्नमेंट ने अपना डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया। अब भी गवर्नमेंट सबसे बड़ा मेजर शेयर होल्डर है आइडिया के शेयर में, तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये मार्केट डिओपोली बने। गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें 3 प्लेयर बने रहें। इस वजह से रिलायंस को भी ये समझ में आ गया कि अभी ये तीसरा प्लेयर खत्म तो होगा नहीं, हमें टैरिफ हाइक करने हैं तो हम कर सकते हैं। तो बताते हैं कि इलेक्शन के बाद का माहौल सबसे बढ़िया ग्राउंड तैयार है, और लगभग 25% तक की फेज्ड मैनर में आपकी प्राइस हाइक हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये ऑब्वियसली पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए, स्पेशली आइडिया के लिए टर्न अराउंड होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो भी री रेटिंग के कारण हमने देखा, इनमें एक डेंट आ जाएगा। ऑब्वियसली अभी अभी राइट इशू कंपनी ने किया है, तो प्राइस के अंदर डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा डाउनसाइड हम नहीं देखते। इशू प्राइस से नीचे हम डाउनसाइड नहीं देख रहे हैं। तो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। चैनल पे आप अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार इस चैनल को बढ़ने में सहयोग करता है। थैंक यू।